प्रश्न एक। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को 2026 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है विकल्प बी, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। कैलाश सत्यार्थी को 2026 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समारोह 24 अप्रैल को पुणे में होगा। प्रश्न दो। वंतारा विश्वविद्यालय, जिसे हाल ही में वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित विश्व के पहले एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया, कहाँ स्थापित होगा? सही उत्तर है विकल्प बी, जामनगर, गुजरात। वंतारा विश्वविद्यालय जामनगर, गुजरात में स्थापित होगा। यह अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वन्यजीव संरक्षण संगठन वंतारा द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न तीन। भारतीय राजनयिक प्रीति सरन किस यूएन निकाय के लिए पुनर्निर्वाचित हुई हैं, जिसकी अध्यक्ष बनने वाली वे पहली भारतीय हैं? सही उत्तर है विकल्प ए, यूएन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति। प्रीति सरन यूएनसीईएससीआर के लिए 2027 से 3 वर्ष के नए कार्यकाल हेतु पुनर्निर्वाचित हुई हैं। वे सीईएससीआर की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय हैं। प्रश्न चार। संसद द्वारा हाल ही में पारित जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य है? सही उत्तर है विकल्प ए, 79 केंद्रीय कानूनों में अपराधों का व्यपराधीकरण और युक्तिसंगतीकरण। जन विश्वास विधेयक 2026 ने 79 केंद्रीय कानूनों में 784 प्रावधानों में संशोधन किया और 1018 अपराधों का व्यपराधीकरण युक्तिसंगतीकरण किया। प्रश्न 5। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, इसे अप्रैल 2026 में 10,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ अधिसूचित किया गया। दो, इसका प्रबंधन सिडबी करता है। तीन, यह फंड सीधे स्टार्टअप्स में निवेश करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक और दो। कथन एक और दो सही। 10,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस, सिडबी प्रबंधन। कथन तीन गलत, यह फंड ऑफ फंड्स है जो पंजीकृत एआईएफ्स में निवेश करता है, सीधे स्टार्टअप्स में नहीं। प्रश्न 6। ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह बैठक 2026 की भारत ने किस विषय पर मेजबानी की? सही उत्तर है विकल्प बी, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। भारत ने नई दिल्ली में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर पहली ब्रिक्स HWG बैठक 2026 की मेजबानी की। प्रश्न 7। ग्रामीण महिलाओं के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण पहल ईसेफ हर किसके द्वारा शुरू की गई है? सही उत्तर है विकल्प बी, CDAC हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन। CDAC हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन ने ईसेफ हर पहल शुरू की, जो ग्रामीण भारत में 10 लाख महिलाओं के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। प्रश्न 8। इंस ध्रुव, जिसे हाल ही में अरब सागर में तैनात किया गया, भारत का पहला समर्पित क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज।
इंद्रधनुष भारत का पहला समर्पित परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी पोत है। भारतीय नौसेना ने इसे अरब सागर में तैनात किया है। प्रश्न 9। नीति आयोग की रिपोर्ट फ्रॉम बोरोअर्स टू बिल्डर्स के अनुसार भारत में महिलाओं के पास कितना ऋण पोर्टफोलियो है? सही उत्तर है विकल्प ए, 76 लाख रुपए करोड़। कुल प्रणाली ऋण का 26%। नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं अब 76 लाख रुपए करोड़ का ऋण पोर्टफोलियो रखती हैं, जो कुल प्रणाली ऋण का 26% है। प्रश्न 10। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने का हालिया कदम मुख्य रूप से किस उद्देश्य से है? सही उत्तर है विकल्प बी, क्षेत्रीय दावों का डिजिटल और मानचित्रीय रिकॉर्ड बनाना। चीन समय समय पर अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलता है ताकि दक्षिण तिब्बत पर अपने क्षेत्रीय दावों का डिजिटल और मानचित्रीय रिकॉर्ड बना सके।